हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे रिग्रेशन और रिग्रेशन में हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड को कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। हम आगे चलेंगे, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स अब हमारे बाकी हैं। एक स्टैंडर्ड एरर का टॉपिक बाकी है नेक्स्ट क्लास में। तो मोस्टली आज वाला क्लास और नेक्स्ट क्लास हम मिलाकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब दो क्लास है और रिग्रेशन का, आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ रिग्रेशन। एक स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन का जो होता है उसका क्या क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला, इट गोज थ्रू द ओवरऑल मीन ऑफ द वेरिएबल। ये ओवरऑल जो मीन होता है वहां से क्रॉस करके जाता है। तभी तो याद करो, दो लाइन जब बनाते थे, दोनों पॉइंट, ये x का मीन होता था, ये y का मीन होता था। जब दोनों लाइन मीन से क्रॉस करेगा तभी तो उसका इंटरसेक्शन मीन होगा ना। तो वही लिखा है कि ये क्रॉस करता है ओवरऑल मीन ऑफ द वेरिएबल से। सेकंड पॉइंट, इट गिव्स द बेस्ट फिट टू द डेटा। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है। हम बात किए थे रिग्रेशन लाइन का डेफिनेशन ही होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, तो रिग्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, जो हम इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है। इट गिव्स द बेस्ट फिट टू द डेटा बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द लाइन इज स्मॉलर देन दे वुड बी फ्रॉम एनी अदर स्ट्रेट लाइन। जो डेविएशन का स्क्वायर होगा वो सबसे कम होगा। तीसरा, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम दिस लाइन इज जीरो। ये जो लाइन होता है उसका सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन प्लस नेगेटिव डेविएशन अगर हम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। और आखिरी में, द लाइन गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट। ये बेस्ट रिग्रेशन लाइन हमें एक बेस्ट एस्टिमेट देता है ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन व्हेन द डेटा रिप्रेजेंट अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। एक लार्ज पॉपुलेशन से जब तुम एक सैंपल निकालोगे और उससे जब रिग्रेशन लाइन बनाओगे तो वो तुम्हें एक बेस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली चार फीचर्स है। एक, ओवरऑल मीन से क्रॉस होता है, बेस्ट फिट लाइन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का टोटल जीरो होता है, और बेस्ट एस्टिमेट हमें ये प्रोवाइड करता है। चारों को याद रखना है और उसके बेसिस पर हम, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम वहां पर लिख पाना चाहिए चारों पॉइंट। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट को समझेंगे। रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट्स होता है, ठीक है, वो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसका कुछ फीचर्स होता है। हम रिग्रेशन लाइन का फीचर पढ़े 4 ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फीचर्स पढ़ेंगे या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर एस्टिमेट ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड द रिस्पॉन्स। The sign of each coefficient indicates the direction of the relationship. जितना तो कोफिशिएंट होगा वो, उसका जो सिंबल होगा प्लस या माइनस, वो तुम्हें दोनों के बीच के रिलेशनशिप का डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अ पॉजिटिव कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस, द मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो ट्रेंड टू इंक्रीज। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मीन है वो भी इंक्रीज होगा। और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। Thus, a regression coefficient is a vital factor that measures the change in the value of one variable with respect to unit change in the value of the another variable. From the above formula, it must be observed that regression equation of x and y is formed on the basis of regression coefficient. हम रिग्रेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर निकाल, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता क्या? अरे वो ए और बी का वैल्यू निकाले थे ना, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स में ए और बी का वैल्यू, वही तो कोफिशिएंट है। जो बी होता है, बेसिकली बी, वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, देखो जो बी होता है वो कोफिशिएंट होता है। हम बात किए थे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज, और दिस बी इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। पहला, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। हम देखो x ऑन y निकालेंगे, y ऑन x निकालेंगे, ठीक है, ऑन x, इसमें एक b निकलेगा, इसमें एक b निकलेगा। जब दोनों b का तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, b ऑफ x ऑन y एंड b ऑफ y ऑन x,
जब दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स गिव द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, जब तुम्हें कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब सर इसके पहला चैप्टर याद है, यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट कोरिलेशन, यस वही कोरिलेशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जब तुम दोनों के आप बी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ओवर मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों के बीच का कोरिलेशन आएगा। एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मैं जो अभी 7 पॉइंट पढ़ा रहा हूं इसमें से 5 पॉइंट कोरिलेशन और रिग्रेशन का रिलेशनशिप है। पहला तो यही है, हाउ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन इज रिलेटेड, कोरिलेशन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy इंटू byx, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वही तो कोरिलेशन होता है। तो हाउ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर रिलेटेड, एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, ठीक है। तो उस केस में क्या लिख कर आना है, पॉइंट 1 लिखोगे, और भी पॉइंट्स बताऊंगा वो भी लिखना है, ठीक है। तो हम अभी 2 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर एक साथ पढ़ रहे हैं। What are the properties of regression coefficient, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं अभी 6-7 पॉइंट पढ़ाऊंगा वो सब लिख कर आना है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, what is the relationship between correlation and regression, कोरिलेशन जो यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट था हम पढ़े थे, और उसके बाद रिग्रेशन जो सेकंड पार्ट है, दोनों के बीच में क्या लेना देना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तब भी यही पॉइंट्स लिख कर आना है, क्योंकि यहां पर वही चीज दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट जैसे। सेकंड पॉइंट में देखना एक और रिलेशनशिप के बारे में, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव सेम अलजेब्रिक साइन, दोनों का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है bxy और byx दोनों का सिंबल सेम होना जरूरी है, आइदर दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तभी तो रूट ओवर निकल पाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बताओ रूट ओवर -3 कैसे निकलेगा, माइनस का रूट ओवर निकलता है, नहीं निकलता है, तो रूट ओवर नहीं निकल पाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल अंदर पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, तो रूट ओवर निकल पाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम रूट ओवर निकाल ही नहीं पाएंगे, अगर हम रूट ओवर ही नहीं निकाल पाएंगे तो कोरिलेशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव सेम अलजेब्रिक साइन, both of them will have either plus sign or minus sign. This is because minus sign with one coefficient will make the product of the two coefficient minus, and that the case we cannot find out its square root to obtain the correlation coefficient. Thus the first property mentioned above will be validated. Clear है बात, या तो दोनों माइनस में होगा या तो दोनों प्लस में होगा। अच्छा दोनों माइनस में है तो कोरिलेशन निकल सकता है, दोनों प्लस में है तो भी कोरिलेशन निकल सकता है, क्लियर है बात, अदरवाइज कोरिलेशन नहीं निकल सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हम एक साथ 2 क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दोनों का आंसर यही है, यही सारे पॉइंट्स लिखकर आने हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर होगा। पॉइंट नंबर 3, द नेचर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द नेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो नेचर होगा वही नेचर रिग्रेशन कोफिशिएंट का भी होगा। दिस मींस दैट if regression coefficient are positive then correlation coefficient will be positive, अगर रिग्रेशन का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा मतलब bxy और byx दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो r जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव देन कोरिलेशन कोफिशिएंट विल आल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर दोनों नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। If one of the regression coefficient is greater than unity or 1, point number 4, अगर कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन यूनिटी है मतलब या 1 है या 1 से ज्यादा है, द अदर मस्ट बी लेस देन 1, एक अगर 1 से ज्यादा है तो दूसरा को 1 से कम होना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 के अंदर आएगा, अदरवाइज 1 से ज्यादा आ जाएगा। r का वैल्यू क्या होगा, मान लो एक 4 है इंटू दूसरा क्या है 3 है, तो r का वैल्यू क्या होगा, √12, √12 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो क्या कोरिलेशन 3 हो सकता है,
हम बात किए थे कोरिलेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है +1, मिनिमम वैल्यू कितना -1। तो कोरिलेशन +1 या -1 के बीच में होता है, ना उससे बड़ा होता है ना उससे छोटा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तभी तो इसीलिए लिखा गया अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरा को 1 से छोटा होना ही पड़ेगा। -0.1 है तो आंसर क्या आएगा √0.4। अगर √0.4 है तो अब इसका तुम रूट ओवर निकालोगे तो वो 1 और -1 के बीच में आएगा। दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर मस्ट बी बिटवीन +1 और -1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 -1 तभी निकलेगा जब एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है। दोनों 1 से छोटा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 से बड़ा है एक और दूसरा 1 से छोटा है तभी हो पाएगा। दोनों 1 से बड़े हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलें आगे। यस सर, चलिए आगे चलिए। If both the regression coefficient happens to be more than 1, then their geometric mean will exceed 1, which will not give the correlation coefficient whose value never exceeds 1. ठीक है? Point number 5. The arithmetic mean of regression coefficient is either equal to or more than correlation coefficient. दोनों का प्लस करेंगे। देखो है ना, हर पॉइंट में कोरिलेशन को और रिग्रेशन को मिक्स किया है, हर पॉइंट में रिग्रेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसीलिए तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो तुम इसी आंसर को लिख कर आओगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट को। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला, दोनों का कोफिशिएंट को प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो हमेशा आर से बड़ा ही होगा, आर से छोटा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 6, from the regression coefficient we can find out the value of any factor forming part of it. If the value of the other 3 factors are given, thus if r equals to 0.5, delta standard deviation of y equals to 3, byx equals to, we can find the value of standard deviation of x as under। मतलब 3 वैल्यू दिया है तो चौथा निकाल सकते हैं, ये बताया। ये तो बच्चा भी कर सकता है क्योंकि हमें ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है, bxy equals to r into standard deviation of x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसमें कोई भी 3 चीज दिया है तो चौथा निकाल सकते हो। मैथ्स का क्वेश्चन है, क्लास 7 में 3 वैल्यू दे देता था, चौथा फाइंड आउट करो बोलता था। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई भी 3 वैल्यू दिया है तो हम चौथा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो byx और bxy का 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को यूज करके कोई भी 3 चीज दिया है तो चौथा चीज तुम निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर भी 3 ठो चीज दिया हुआ है, 1 2 3, तुम्हें चौथा जो मिसिंग वाला है वो निकालने बोला है। ये तो बचपन में हम करते थे, क्लास 7 में 3 चीज दिया होता था, फॉर्मूला में 4 वेरिएबल है, कोई भी 3 दे देगा, चौथा निकालो बोलेगा, तो ये तो कर ही सकते हो तुम, है ना। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, आज के लिए आखिरी पॉइंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट में चेंज ऑफ ओरिजिन हो सकता है लेकिन चेंज ऑफ स्केल से उसे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दिस मींस दैट इफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय सम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट विल रिमेन द सेम। अगर ओरिजिनल वैल्यू को किसी कांस्टेंट से चेंज कर दो, ठीक है, मतलब x और y दिया था 5 8 3 2 ऐसा दिया था, अगर मैं इसको एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, मान लो x को 3 प्लस कर दूं, y को भी 3 प्लस कर दूं, हर एक x में 3 प्लस कर दूं, y में भी 3 प्लस कर दूं, तो जो रिग्रेशन है वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्केल चेंज हो जाए तो उस केस में ये सेम नहीं रहेगा। बट इफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड, अगर मैं इंटू 3 कर दूं तब ये इंटू या डिवाइड करने से सेम नहीं रहेगा, प्लस या माइनस करने से सेम रहेगा। तो प्लस माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, इंटू या डिवाइड करेंगे तो नॉट सेम। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। क्लियर है बात? एक आखिरी टॉपिक बच गया, स्टैंडर्ड एरर वाला टॉपिक, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। रिग्रेशन चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज में चलेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।